मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों का सम्मान किया है। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षित निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण पचमढ़ी रहते हुए उत्कृष्ट कार्य के लिए अनीता सिबड़े को भी सम्मानित किया है। बता दें कि रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में सम्मानित हुए पुलिसकर्मियों ने यह साबित किया कि संपन्न और कर्तव्यनिष्ठा से किया गया कार्य हमेशा पहचान दिलाता है। अनीता सिबड़े जैसी अधिकारी प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सांदा न्यूज से खास बातचीत में अनीता सिबड़े ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सशक्त नारी, ये आप सुना तो आपने है, चूंकि सरकार के प्रयासों में शामिल है, समाज के प्रयास भी उस दिशा में है, लेकिन सशक्त नारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनीता जी को सम्मानित भी किया। अनीता जी, एक उल्लेखनीय कार्य ट्रेनिंग के दौरान किया और आज सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, क्या फीलिंग है? मैं अंदर से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे कार्य को पहचाना गया और हमारे उत्साह को और बढ़ाने के लिए उत्साह स्वरूप हमें ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, निश्चित ही ये आने वाले समय में हमें मोटिवेट करेगा, हमारे उत्साह को बढ़ाएगा और हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैंने अपने इंटरव्यू के बेस में बात कही, सशक्त नारी बात बहुत होती है, लेकिन इस वर्दी के अंदर जो ताकत महसूस होती है या महिलाओं को सशक्त करने जो प्रयास धरातल पे होते हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? क्या वो प्रयास केवल कहने तक सीमित हैं या धरातल पर दिखने भी लगे? जैसा कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि आज के समय में हमारी महिला शक्ति है, वो केवल राज्य में नहीं, देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत बड़े बड़े पदों पर विराजमान है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं, बहुत ही सारी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और आगे भी, जैसे कि हमारे राज्य शासन की मंशा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस प्रकार की जो मंशा के अनुरूप यदि हम लोग आगे कार्य करेंगे तो मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में हमारी जो बहनें हैं वो आपको और भी पदों पर और भी उच्च आसीन पदों पर आपको आसीन मिलेगी और आप उनकी जो कार्य क्षमताओं में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और साथ ही अभी आपने देखा होगा कि जागरूकता के रूप में हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके नियंत्रण के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयासरत कर रहे हैं। हमारी पूरी मध्य प्रदेश पुलिस उसके लिए प्रयासरत है और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि महिला संबंधी अपराधों में बहुत ज़्यादा कमी आप लोग महसूस करेंगे। मैं अपने राज्य शासन की, हमारे राज्य की सभी महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि वो स्वयं भी जागरूक बने, अपने आप को सशक्त बनाएं और अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों को स्वयं अब उसका डटकर सामना करें और हमेशा ये कोशिश करें या अपनी जो छवि को इस प्रकार बनाएं कि हमारे साथ किसी प्रकार का अपराध करने से पहले अपराधियों की जो रूह है वो जरूर कांपे और हमारे विरुद्ध ऐसा कोई भी अपराध कोई कर ही ना पाए, ऐसे अपने आप को स्वयं सशक्त बनाए। ये जो पुरस्कार है, ट्रेनिंग पचमढ़ी में आप पोस्टेड थे, उस दौरान के जो उल्लेखनीय कार्य हैं वो किस तरह के काम थे और उनके जब जिन लोगों को आपने ट्रेन किया, फील्ड में काम किया, वहां से फीडबैक मिलता है, क्या फीडबैक था पूरा? चूंकि दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा आपके मुंह से कि क्या था पूरा ट्रेनिंग कैंप, किस तरह का था, जो लोग वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे उनका रिक्रूटमेंट जब हुआ, वो मैदान में गए, किस तरह से उन्होंने काम किया? जैसा कि अभी आपने यहाँ चर्चा की है कि ये जो मुझे पुरस्कार दिया गया है, ये पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी में पदस्थापना के दौरान मेरे कार्यों को पहचाना गया और उसके उपलक्ष्य में मुझे ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण शालाएं जो होती है वहाँ पर जो हमारे नए भर्ती के आरक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्योंकि जो आरक्षक है वो हमारे मध्य प्रदेश पुलिस की बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है, हमारी नींव है और उस नींव को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए, हमारी आधारशिला को हम लोग किस प्रकार सशक्त करें, उसके लिए हम लोग वहाँ अथक रूप से प्रयास करते थे। इसमें हमारी जो वहाँ एसपी मैडम थी श्रीमती निमिषा पांडे मैडम, उनके साथ मिलकर हमारी पूरी टीम ने हमेशा ये प्रयास किया कि हम सबसे पहले तो अपने जो नव आरक्षक है उनको मॉरल वैल्यूज सिखाए। पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाने की ओर प्रयास किया, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा वर्दीधारी हो सकता है।
उनकी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए जो जिस प्रकार के कोर्स चलाना है, बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स, अन्य प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित किए गए, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटियां कराई गई। उसके पश्चात फिर उनको जो पुलिस विभाग का हमारा ढांचा है, हमारे पुलिस विभाग का जो भी दिशा निर्देश है, जो स्ट्रक्चर होता है ट्रेनिंग का, उससे उनको अवगत कराया गया। और निश्चित ही हमारे जो नवारक्षक है वो अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया है और एक अलग ही खुशी है सम्मान प्राप्त करने की, और मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं भी की। पेंडेंसी नहीं रहेगी, जिस साल चयन होगा उसी साल पुरस्कृत होंगे, ये पुरस्कार के लिए चयन। दूसरा, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को लेकर अब तक ये कहा जाता रहा है कि पुलिस की कमी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा भी की है कि पहले जो भर्तियां हम कर चुके हैं उसके अलावा 10,000 की भर्ती 2026 में, और जो पेंडेंसी रहेगी उसे बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर फोर्स को मजबूत करने की दिशा में पुरस्कार भी अहम है और सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय भी अहम है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।